फ्रेंड्स, हमारे साथ प्रीतम दा फिर से हाजिर हैं। हेलो और दोस्तों। हेलो, हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं जो जॉब प्रोफाइल बार डिपार्टमेंट की थी। जो आप उसे बार यूटिलिटी समझ लो, बार सर्वर समझ लो या बार टेंडर समझ लो। ठीक है जी। तो हम इसमें जो सेकंड पार्ट है ये पूरी प्रोफाइल का, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। ये है सेकंड पार्ट, और मैं फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों हम करते हैं कंटिन्यू। तो मैं पूछता हूँ प्रीतम दा, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो मैं ये सबसे पहले पूछना चाहूंगा कितने राउंड्स होते हैं। ऐसे तो फर्स्ट राउंड पे डिपेंड करते हैं आपका जो प्रोफाइल है वो आगे प्रोसेस होता है कि नहीं होता है। फर्स्ट राउंड कौन फर्स्ट लेता राउंड है, फर्स्ट कौन राउंड लेता है? जहाँ पे आप इंटरव्यू देते हो, हम्म। ऐसे बहुत सारा इंडिया में प्लेसेस है हाँ, जहाँ पे वो लोग हायर करते हैं। कंसल्टेंसी एजेंसी, कंसल्टेंसी उसका एजेंसी लिंक है। मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन तो में। कंसल्टेंसी एजेंसी में आप जाते हो, हाँ। आपका प्रोफाइल चेक किया जाता है, ओके। फिर आप आपका रिज्यूम सबमिट करते हो। हम्म। फिर उनके उसके बाद आपको कॉल आता है। अगर उसके हाँ। पास आपका प्रोफाइल अच्छा लगता है हम्म। तो फिर देन दे विल कॉल यू, हम्म। और आगे आप आते हो। आने के बाद आप इंटरव्यू देते हो। नहीं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हु गोना टेक द इंटरव्यू, जो कंसल्टेंसी एजेंसी है कंसल्ट वो लेंगे हाँ, फर्स्ट राउंड या हाँ। फिर क्लाइंट लेगा, मेरा कहने का मतलब। कंसल्टेंसी एजेंसी, उसमें कोई रहते हैं जो एक्सपीरियंस ओके, बेवरेज उन्हें में रहते नॉलेज हैं, है उसके बारे नॉलेज में। है। हाँ। तो वो सामने से इंटरव्यू लेते हैं। ओके। तो उसको अगर ऐसा लगता है कैंडिडेट इज ओके हाँ। और फीड और एक्सपीरियंस, हाँ। सो दे विल डिसाइडेड टू आपको क्या पोजीशन के लिए आपको भेजने वाले हैं। ओके। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। हाँ। आगे अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे और एक इंटरव्यू लेना चाहिए, तो फिर आगे कोई और होता है। जैसे Okay. मेरा तो एक ही इंटरव्यू हुआ So था। they can call you twice as well. I mean, they can take मे बी 2 rounds. मे बी Okay. आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मेरा तो एक ही इंटरव्यू हुआ था। आपका एक और हुआ मेरा था। एक ही इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ था। वेरी गुड। ऐसा। तो उसके बाद फिर क्लाइंट इंटरव्यू करवाते हैं। तो क्लाइंट इंटरव्यू मुझे उतना आइडिया नहीं है। आपका किसने लिया था, स्काइप पे हुआ था? नहीं, मेरा तो तो फेस टू फेस हुआ था। फेस टू फेस खाली कंसल्टेंसी वाले ने ले लिया और आपने उसे सेटिस्फाई कर दिया, बस बस और उतना बस ही। हो गया। हाँ हाँ हाँ। ओके, वेरी गुड। प्रीतम दा, मुझे ये बताइए आपसे उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस किए थे, क्या क्या मतलब पूछा जा सकता है, तो वो आप बताइए। हमारे जो भाई बहन, हमारी जो फैमिली है, ओके। तो उनको बताइए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो सिलेक्शन होने के। बेसिकली आप चाहते हो तो आपको अच्छा एक यूनिफॉर्म डालना है, हाँ, और वो आपके बेसिक। पास आपके हाँ, पास चीज है। एक 100% कॉन्फिडेंट लेवल होना चाहिए ऑफ कोर्स। कि आप एक जगह पे काम करने वाले हो जो वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट क्रूज लाइंस है। हाँ। और आप बाहर जा रहे हो तो आपके पास अच्छा नॉलेज। हाँ। तो बाद में पहले आपके पास बॉडी लैंग्वेज, ऑफ कोर्स। आपका ऑफ कोर्स। परफॉर्मेंस लेवल, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पॉजिटिवनेस, ये ऑफ सब कोर्स। होना चाहिए। ऑफ कोर्स। आपका फेस में ही वो रीड हो जाता है। हाँ। आप डर के जाते हो, फिर आके जाके वो सोचते हो कि क्या सवाल करेंगे। हाँ। वो आपको बाजू में साइड में रखना है। ओके। आपको पहले बात आपको कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा होना चाहिए। तो जो बेवरेजेस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? हाँ, तो बेवरेज रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको ऑब्वियसली पूछे जाएंगे जी, क्योंकि आप बाहर में काम करने वाले हो। तो आप उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जितना नॉलेज होता है हाँ। उसके ऊपर आपको बेस उसका ग्रॉस डिपेंड करता है जो आपको पोजीशन क्या मिलने वाला है। हाँ। तो अगर आप बारटेंडर के लिए जाते हो तो आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एज ए आपको कॉकटेल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको क्या पूछा गया था कॉकटेल्स तो का? एक दो क्वेश्चन बताइए आप। हाँ बिल्कुल, कॉकटेल के बारे में तो मुझे ऐसे 3-4 कॉकटेल पूछे गए हाँ, कि बताइए उनके नाम आप मुझे बताइए कि सम ऑफ द बेस्ट कॉकटेल इन द वर्ल्ड। ओके। तो मैंने उनको बताया कि निग्रोनी के बारे में बताया। हाँ। हाँ। मैंने उनको बताया कि उन्होंने मुझे बताया जीन क्या होता है, जीन का ओके। वेराइटीज क्या होता है, हाँ। ग्रेप्स क्या होता है, हाँ। वाइन्स क्या होता है, बहुत सारे सवाल किए थे। ओके। लेकिन क्या होता है, आपके पास सबका थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज तो होना ही होना चाहिए। चाहिए। ठीक है ना। तो मेल वो लोग फोकस करते हैं कॉकटेल्स के ऊपर, फोकस करते हैं। हाँ। आगे आपका नॉलेज वो ऑटोमेटिकली फोकस कर जाता है। हाँ। जैसे आप 5 क्लासिक कॉकटेल के बारे में आप बता देते हो, ओके। तो उनका रेसिपी के साथ आपका उसका मेथड क्या है, उसका स्टाइल क्या है सर्विस करने का, गार्निश क्या है। क्लासिक का तो ऑब्वियसली सबका क्लासिक का गार्निश, ओके। उसका जो स्ट्रेंथ है सब कुछ एक ही होता है, ग्लासेस एक होता है। ओके। तो उसका कुछ अलग नहीं होता है। बस स्पेशलिटी जो कॉकटेल्स होता है, जो अलग अलग बार का, अलग अलग रेस्टोरेंट का, अलग अलग क्वालिटी का हाँ जी। जो स्पेशलिटी कॉकटेल्स होते हैं, तो उसका अलग होता है जी। बट क्लासिक कॉकटेल आपका सेम होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ओके। तो यहाँ पे मैं आपसे एक जबरदस्त चीज बताने वाला हूँ, वो ये है कि जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपको इंटरव्यू तो ऑफ कोर्स अच्छा होना ही चाहिए। अच्छा दोगे, अच्छा जाएगा तो अच्छे से निगोशिएट कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों
कि कभी कभी नहीं, ज्यादातर ऐसा होता है कि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 4 5 6 7 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद आपको बार यूटिलिटी दे दिया जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भाई मैटर है पैसे का। बार यूटिलिटी की सैलरी होती है बहुत कम, मैं यहाँ पे डिस्क्लोज भी कर देता हूँ, $800,000 के आसपास होती है, डिपेंड ऑन क्रूज लाइन। तो भाई आप 6 7 साल 5 साल काम करने के बाद बार यूटिलिटी के लिए थोड़ी आए हो। तो जब भी आप इंटरव्यू में जाओ, इंटरव्यू अच्छा दो और निगोशिएट अच्छे से करो। बार यूटिलिटी के बाद होती है पोजीशन बार सर्वर की, तो एटलीस्ट सर्वर तो मिले आपको। अगर आपको बार सर्वर नहीं मिलता है, सॉरी, आप बार सर्वर नहीं, बार टेंडर के लिए ट्राई करो। जी हाँ, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, अड़ जाओ यार वहां पे। अगर आपका इंटरव्यू जबरदस्त हुआ है तो अड़ जाओ कि मुझे चाहिए, ठीक है। तो यही एक्सपीरियंस हमारे प्रीतम दा आपसे शेयर करेंगे। प्रीतम दा ने ये 6 कैसे मार दिया यार, बाउंड्री से उठा के सीधा छक्का, और इनको मिला बार टेंडर। जी हाँ, मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं लोगों के कि ताज में और अच्छी अच्छी जो है प्रॉपर्टी में काम करके आए 5 स्टार में, और वो यूटिलिटी में काम करते हैं और यहाँ आके रिग्रेट करते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि यार आप में से किसी के साथ ऐसा हो। थोड़ा सा आप कुछ शेयर करो कि निगोशिएट कैसे किया जाए इंटरव्यू के अंदर। निगोशिएट तो डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू के ऊपर। ओके, इंटरव्यू आपका अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंट लेवल, पॉजिटिवनेस आपके फेस में रीड होना चाहिए, ऑफ कोर्स। क्योंकि आप बाहर में काम करने वाले हो, मतलब आपके पास 1000 गेस्ट आने वाला है। हाँ, ऐसे हिसाब से आपको पॉजिटिवनेस पहले बात होना चाहिए। आपको हाँ, वही देखते हैं आपके पास कि आपके पास कॉन्फिडेंट कितना है। हाँ, आपके पास अच्छा कॉन्फिडेंट है, आप सर्विस, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब मिला के एक अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए इंटरव्यू में। वो आपका मीनिंगफुल हो जाएगा जब भी हाँ, आपका इंटरव्यू सबसे बेस्ट जाएगा। आपके पास ऐसा सामने से बोल दिया जाता है कि मेरे पास ऐसा पोस्ट नहीं है, तो अगर ओके, आप कॉन्फिडेंट अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो हाँ, आप पोजीशन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप अगला आदमी खुश हो जाना चाहिए, हाँ, इतना बिल्कुल अच्छा बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल और उसके बाद आप निगोशिएट कर सकते हो। बिल्कुल अगर वो बिल्कुल बहुत खुश हो गया आपसे तो बिल्कुल पक्का आप निगोशिएट करोगे और जो मांगोगे वो 100% मिलेगा। तो प्रीतम दा का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारे चैनल पे आए, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और अपना ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस हमारे और आपके साथ शेयर किया। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच नो प्रीतम प्रॉब्लम। दा टू कमिंग ऑन क्रूज वाली दुनिया। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच। तो अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ सैलरी। जी हाँ, सैलरी जो बार यूटिलिटी जो इनिशियल पोजीशन है स्टार्टिंग, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई ही थी कि $800,000 के आसपास होती है। लेकिन अगर अच्छा क्रूज चल रहा है, गेस्ट अच्छे आए हैं, और ये डिपेंड करता है किस एरिया में। अगर आप चाइना में क्रूज शिप सेल करेगी तो वहाँ फिर चाइनीज लोग जो है वो ज़्यादा दारू पीते नहीं है, तो वहाँ बिजनेस होता है कम, तो वहाँ सैलरी भी कम होती है। बट यूएस ऑस्ट्रेलिया में अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छी सैलरी बनाओगे आप। टिप के साथ साथ जो सैलरी है उसके साथ साथ टिप भी मिलती है। तो बार यूटिलिटी की जो सैलरी है दोस्तों, वो $800,000 के अलावा उनको टिप पे इधर उधर से मिल जाता है, तो वो उससे 1100-1200 रुपये डॉलर बना लेते हैं। तो अब बात करते हैं बार सर्वर की। तो बार सर्वर जो दोस्तों है वो 2 से $2,500 के आसपास बना लेता है, टिप मिला के। जी हाँ, सैलरी और टिप मिला के $2-2,500 बना लेता है। तो ये काफी अच्छी सैलरी है अगर $2-2,500 बनाता है। और अब बात करते हैं बार टेंडर की। तो दोस्तों जो बार टेंडर है वो काफी अच्छा मोटा खासा पैसा बनाता है। जी हाँ, डिपेंड करता है 3,000 3,500। अब ये आप कैलकुलेट करना, ये आपका काम है इंडियन मनी में कितना ह्यूज अमाउंट होता है ये। जी हाँ, तो दोस्तों ये डिपेंड करेगा, जो मैंने सैलरी बताई है वो क्रूज लाइन पे, कौन सी क्रूज लाइन कितना देती है, और गेस्ट के ऊपर। जी हाँ, गेस्ट कितना टिप देता है। अगर गेस्ट को आपने खुश किया तो वो फिर अपनी जेब अगर ढीली करता है तो आपको फिर पैसा ही पैसा है। ठीक है, तो सैलरी तो फिक्स रहती है दोस्तों। उसके बाद इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, आपने क्या सेल किया है, जितनी सेल ज़्यादा करोगे उतना इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा। बाकी गेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है जो टिप है, और वो डिपेंड करता है किस एरिया में आप सेल कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया में फट्टे दारू पीते हैं लोग, फट्टे, ठीक है, और यूएस में भी दबा के दारू पीते हैं, तो यूएस में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस होता है। और डिपेंड करता है गेस्ट किस टाइप का गेस्ट आया है। जी हाँ, यंग गेस्ट आएगा तो दबा के पिएगा, और थोड़ा ओल्ड गेस्ट आएगा तो कम पिएगा। तो ये सब डिपेंड करता है। एक चीज़ और, क्रूज, लंबा क्रूज होगा तो बिजनेस उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सेम गेस्ट रहेगा, ज़्यादा पिएगा नहीं,
छोटा क्रूज होगा, जल्दी जल्दी नए गेस्ट आएंगे, ज्यादा पिएंगे तो बिजनेस भी अच्छा होगा, पैसे भी कमाएंगे। और मैं बताऊं, बार टेंडर बार सर्वर इतना पैसा कमाते हैं यार, इतना जितना मैंने बताया है ना उससे भी कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। तो दोस्तों पैसे की यहाँ इस डिपार्टमेंट में कोई कमी नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर फिर भी मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, आपको कोई डाउट्स रह गए हो, आपके कोई सवाल हो, कमेंट करके जरूर पूछिएगा। प्रीतम दा अभी भी ऑन बोर्ड है, मैं उनसे सारे डाउट्स क्लियर करके आपको पक्का जवाब दूंगा। तो रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। लव यू ऑल। जय हिंद।